हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक जिज्ञासा में ये प्रश्न पूछा गया था कि षडबल और विमशोपक बल इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो इसके जवाब को समझिए। सबसे पहली चीज, षडबल जो है वो ग्रह के बल को दर्शा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यदि कभी भी कोई दो या दो से ज्यादा ग्रह एक साथ एक भाव में साझा रूप में बैठे हैं तो किस ग्रह में ज्यादा बल है, किसकी उस युति के अंदर ज्यादा चल सकती है, इसको समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है षडबल। ठीक है, यदि ग्रह इंडिविजुअली बैठे हैं, एक भाव में एक ही ग्रह बैठा है, उस स्थिति में सिर्फ इतना मायने रह जाता है कि ग्रह के पास संपूर्ण मात्रा में एक जो बल होना चाहिए वो है कि नहीं। यदि ग्रह में षडबल पूरा है तो इसका मतलब है उस पर्टिकुलर चीज के जुड़े हुए कारक तत्वों की आपके शरीर में बैलेंस मात्रा में चीजें मौजूद हैं। यदि षडबल अत्यधिक बलवान हो गया, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में उस पर्टिकुलर ग्रह की जो भी रिप्रेजेंटेटिव थिंग्स हैं वो आपके अंदर थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, किन चीजों के तत्व पे बात हो रही है? कारक तत्वों पे। जैसे कि ये कुंडली है, इस कुंडली के अंदर आप यदि षडबल को देखेंगे तो षडबल में हमें दिखाई देता है कि सूर्य 100% जो होना चाहिए वो वैल्यू पर पूरा नहीं कर पा रहे। इनके पास 323 का पॉइंट है सूर्य के पास, जबकि होना चाहिए 390। उस आधार पे जब कैलकुलेट हुआ तो सूर्य थोड़े से वीक पड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर सूर्य का वीक होना या स्ट्रांग होना, इसको एकदम से जज नहीं करेंगे हम। यहाँ पे सिर्फ अभी इसको इस तरीके से देखेंगे कि सूर्य से जुड़े हुए कारक तत्वों के अंदर थोड़ी सी चुनौती का सामना हो सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी आपके सामने कुंडली नहीं है, अभी आप ये नहीं जानते कौन सा ग्रह किस भाव का स्वामी है। ठीक है, इसलिए। दूसरा, चंद्रमा। चंद्रमा के अंदर जो एक पर्याप्त मात्रा में षडबल होना चाहिए वो मौजूद है, बल्कि थोड़ा अत्यधिक ही है। तो व्यक्ति में थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक इमोशनल टच बाय नेचर संभव है। चंद्रमा के बाद मंगल की बात करें, साहस और पराक्रम के ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर पर्याप्त मात्रा में साहस और पराक्रम मौजूद है। बुध और गुरु को देखें, ये थोड़े से कम पड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि इन दो ग्रहों से जुड़ी हुई चीजों में थोड़ी सी कमी महसूस होगी। इसका प्रभाव आपको पर्टिकुलर भाव, जिन भावों के ये स्वामी हैं उनके बल पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रहों के बल का, षडबल का प्रभाव भाव बल पे पड़ता है। तो ये तो है षडबल। इस कुंडली के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमें दिखाई देता है षडबल में सबसे बलवान ग्रह है तो वो शुक्र है, 1.51 कंपेयर टू शनि 1.43। क्योंकि ये परसेंटेज में है, जो उनकी रिक्वायर्ड वैल्यूज होती है उसके तुलना में, इसलिए परसेंटेज के केस की वजह से हम कह सकते हैं कि शुक्र जो है वो शनि से बलवान है। जीवन के अंदर विलासिता जो है, इसकी संभावनाएं, भोग की संभावनाएं अत्यधिक रह सकती हैं। ठीक, यह हुआ षडबल। अब आते हैं विमशोपक बल। विमशोपक बल क्या है कि आपके अलग अलग वर्गों के अंदर, तो कितने, षोडश वर्ग, 16 अलग अलग वर्गों के अंदर आपके अलग अलग ग्रहों को कहीं ना कहीं एक पोजीशन अलॉट हुई होगी। उन पोजीशनों के कारण कुंडली में उन ग्रहों ने जो बल हासिल किया वो कहलाता है विमशोपक बल। ये 20 में से दिया जाता है। तो विमशोपक बल का क्या फायदा है? अब सवाल ये उठता है, जब कभी भी किसी ग्रह की दशा चलेगी तो उस ग्रह की दशा के जो फल होंगे वो विमशोपक बल पे ही डिसाइड होंगे। अगर किसी ग्रह का विमशोपक बल कम है तो ऐसे स्थिति में उस ग्रह की जो दशा चल रही होती है उसके दशा फलों को हम उतना ज्यादा महसूस नहीं कर पाते। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि विमशोपक बल इस बात को बता रहा है कि अलग अलग इंडिविजुअल डिविजनल चार्ट्स जो हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है उनमें ग्रहों की स्थिति क्या रही और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये चार्ट हमें दिखाई दे रहा है, तो इस चार्ट के अंदर चंद्रमा जो है वो 15.6 और शनि 15.0। ठीक है, षडबल के हिसाब से तो हम समझ चुके कि शुक्र सबसे ज्यादा बलवान ग्रह हैं, जबकि आप जब विमशोपक बल में देखोगे तो आपको समझ में आएगा चंद्रमा की दशा जब जब भी चले, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, उसके प्रभाव बहुत आसानी से महसूस हो जाएंगे, फिर शनि के और फिर शुक्र के।
यानी कि जब भी इनकी दशाएं चलेंगी तो कौन से ग्रह की दशा में सबसे ज्यादा सेंसिटिव रिजल्ट्स बन सकते हैं, उसको इस तरीके से समझा जा सकता है। दूसरा फैक्टर जो हम लोग ध्यान देते हैं, जैसे कि आप इस लगन के अंदर चलते हैं, हमने यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर चीजों को अभी देखा, अब ये देखें कि इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर किस तरह से ये भाव कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि भाव का संबंध जब आपको समझ में आ जाएगा तब जाके आप इस बात को फिक्स करोगे कि आखिरकार इवेंट किस तरह से रीड होनी चाहिए। अब देखिए, अब ये भाव आपके सामने है, 6 नंबर बुध की राशि, ठीक है, और 10 ये भी बुध की राशि, इन दोनों के स्वामी हो रहे हैं बुध देव, ठीक है। यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि षडबल में उस ग्रह की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है, जबकि बुध और गुरु इन दोनों को अगर देखें तो हम मानेंगे कि केंद्र के जो हमारे भाव बन रहे हैं उनके स्वामियों में थोड़ा सा स्ट्रेंथ की कमी है, ठीक। लेकिन इन सबके बावजूद सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो क्या है, इस कुंडली में शुक्र बलवान है, भाग्य, राज्य और धन भाव के स्वामी ये इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, क्योंकि कन्या लगन है। कन्या लगन के अंदर जन्म होने पे जो शुक्र है वो आपके भाग्य के स्वामी बन रहे हैं। भाग्य के स्वामी होने की वजह से, शुक्र यहाँ बलवान होने से कहीं ना कहीं भाग्य का सुख, राज्य का सुख, क्योंकि 9th हाउस है, उसके मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं। प्लस शुक्र ना सिर्फ की स्ट्रेंथ ले रहा है षडबल में, बल्कि वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ले रहा है कुंडली के अंदर, यानी कि अत्यधिक प्रॉपर्टीज को बनाने की क्षमता वो शुक्र दिखाता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कुंडली के लिए शुक्र का स्ट्रेंथ लेना अच्छा कहा जाएगा, ठीक है। सूर्य जो है वो अपनी मिनिमम स्ट्रेंथ तक रहे, अपने मिनिमम स्ट्रेंथ तक रहे, वहां तक ही अच्छा है। अत्यधिक सूर्य का यहाँ पे बलवान होना कोई फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि वो 12वें भाव के स्वामी है, ठीक है। जो एक बैलेंस अमाउंट होना चाहिए, बस उतने तक ही यहाँ पे सूर्य को रखना उचित है। यदि सूर्य के पास कोई अच्छा भाव आ जाता और फिर उसकी स्ट्रेंथ कम है तो फिर हम उसको बढ़ाने की सोचते, जैसे कि इस कुंडली के अंदर हम बुध की और गुरु के बल को बढ़ाने पे विचार कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास 2 ऐसे भाव हैं जो कि केंद्र के भाव है। इसमें जब ऐसी बात उठेगी, विवाह की स्थिति होती है तो गुरु के बारे में सोचा जाएगा, अन्यथा नहीं। उसके तुलना में यहाँ पे बुध को बल देना ज्यादा श्रेयकर है, स्वास्थ्य के लिए भी और प्रोफेशन के मामले के लिए भी, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए कि शनि का बलवान होना अच्छा या बुरा। शनि इस कुंडली में सेकंड पावरफुल प्लेनेट बनेंगे षडबल के आधार पे, और शनि का जो भाव है वो है पंचम बुद्धि, और छठा कंपटीशन के एस्पेक्ट्स। इसीलिए इन 2 ग्रहों का पहले और दूसरे पोजीशन पर रहना कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन के अंदर एक पॉजिटिविटी देता है रिगार्डिंग उनकी पर्सनल ग्रोथ। क्यों? क्योंकि एक तरफ आपके ऊपर भाग्य, दूसरी तरफ आपके पास वेल्थ, तीसरी तरफ आपके पास बुद्धि, और चौथी तरफ आपके पास कर्म, 6th हाउस, ये कनेक्ट हो रहे हैं स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है। विमशोपक बल का जहां तक कंसेप्ट है उसमें इस बात की क्लैरिटी है कि जब जब भी दशाओं के अंदर कोई भी ग्रह की दशा चले तो इन्हें नॉर्मल बेसिक रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। एक सवाल और था आपका, शुक्र इस कुंडली में होरा का स्वामी भी है, वही डे लॉर्ड भी है, और वही आत्मकारक ग्रह भी है। तो आत्मकारक ग्रह क्योंकि यहाँ पे खुद शुक्र बन रहे हैं, उससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो ग्रह आत्मकारक है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में 4th हाउस से जुड़ के कर्म करना चाहता है। अब यहाँ पे 4th हाउस से कर्म को देख के देखिए 2 बात उठती है, क्योंकि अब मैं इन्हें जानता हूं इसलिए मैं ये बात अभी कह रहा हूं, लेकिन राशि का प्रभाव कैसे काम करता है इसको भी समझा दूंगा। पहली चीज, चौथा भाव हम देखते हैं, वो देखते हैं हमारे लिए होती है मातृभूमि और माता, 4th हाउस, या फिर पार्लियामेंट्स की तरफ होने वाले कामों के लिए हम 4th हाउस को देखते हैं। मदरलैंड, पार्लियामेंट और माता, इन सारी चीजों के साथ जुड़ के हमारा 4th हाउस काम करता है। दूसरी बात यह है कि वो जो राशि वहां पर आ रही है वो 9 नंबर की राशि है। 9 नंबर की राशि जो होती है ये हमेशा बैटल फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, बैटल फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। इस राशि के प्रभाव के साथ इस भाव के प्रभाव ने मिलकर बैटलफील्ड और मदरलैंड, इन दोनों प्रभावों ने मिलकर शुक्र को यहाँ पे जो बल प्रदान किया है, इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये जातक आज भारत के वायुसेना के अंदर एक अच्छे पोस्ट पोजीशन के साथ काम कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं ये जो शुक्र है, जब हम इसको रीड करेंगे एज आत्मकारक ग्रह, तो कहीं ना कहीं हम इसको कैसे रीड कर रहे हैं? आत्मकारक ग्रह व्यक्ति को अपनी जिंदगी में अपने मातृभूमि के लिए 4th हाउस और राशि, जो कि 9 नंबर की राशि आई है धनु राशि, जो माना जाता है धर्म, और धर्म के साथ साथ फिर वही कंसेप्ट जुड़ता है युद्ध, उन दोनों को कनेक्ट करती है। इसीलिए इस तरीके से आपको एक ग्रोथ देखने को मिली। इस शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि भी है और राहु की दृष्टि भी है। शनि की जो दृष्टि है वो भी सपोर्टिव ही मानी जाएगी, क्योंकि 5th हाउस लॉर्ड के संबंध के रूप में ये दृष्टि काम करेगी। 6th हाउस के लॉर्ड के तौर पे जब ये दृष्टि काम कर रही है तो कुछ संघर्ष कहीं ना कहीं थोड़े से देखने को मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो, क्योंकि शुक्र अपने आप में सभी पॉजिटिविटीज को लेके चल रहे हैं, एक तरफ वर्गोत्तम हो रहे हैं, दूसरी तरफ अपने दिशा बल को हासिल कर रहे हैं, अपने आप में होरा के स्वामी बन रहे हैं, उसी दिन जिस दिन जन्म हुआ उसके स्वामी बन रहे हैं, प्लस अपने आप में आत्मकारक बन रहे हैं। इस वजह से शुक्र अपने आप में बलवान है चीजों को अपनी तरीके से पूरा कंट्रोल कर लेने में, ठीक है। इसलिए जब कोई एक ग्रह कंप्लीटली एक लाइन को पकड़ के चल रहा हो तो उसकी स्ट्रेंथ अपने आप में काफी बढ़ जाती है, और यही चीज है जो कि यहाँ पे एक अच्छे ग्रोथ पोटेंशियल को व्यक्ति के अंदर दर्शा रही है। ये नहीं कि सभी के सभी ग्रह जो हैं वो छठे भाव में बैठ गए तो हम ये कहने लगे कि सब चीजें खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्मेशंस को समझना जरूरी है, क्योंकि हर एक चार्ट इंडिविजुअली किसी न किसी अलग अलग ग्रहों के द्वारा होरा के रूप में, आत्मकारक के रूप में, अमात्य कारक के रूप में अपने अपने रूप से चल रहा है। और इसीलिए हर व्यक्ति जिस पर्टिकुलर मकसद के साथ आया है उसको उसका आत्मकारक ग्रह अगर बलवान है, जितना बलवान होगा उतना आसानी से चीजों को हासिल करवाएगा। लेकिन यदि बलवान नहीं होगा तो जिंदगी में चीजें थोड़ी सी अड़चनों के साथ हासिल होती हैं। इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर देखा जाए तो एक मंगल और दूसरा शुक्र, इन दो के प्रभाव को सीधे सीधे समझना पड़ेगा। और जिस तरीके से शुक्र और मंगल का यहाँ पे प्रभाव है, तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ हासिल करेंगे थोड़े से संघर्ष के साथ, थोड़े से संघर्ष के साथ। रीजन क्या है? क्योंकि मंगल और केतु का संबंध जो बन रहा है वो शुक्र से 3 घर आगे होकर बन रहा है, ठीक है। इस वजह से कुछ संघर्ष तो जीवन में जरूर रहा, लेकिन ओवरऑल कंडीशन में हम देखें शुक्र का अपने आप में अपने आप को होरा का स्वामी बनाना वेल्थ के लिए अच्छा, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, प्लस अपने आप को आत्मकारक बनाना स्ट्रेंथ देता है कुंडली में, और काफी अच्छा पोटेंशियल देता है प्रोफेशनल राइज को हासिल करने के लिए। धन्यवाद।